हेलो एवरीवन। तो आज फ्राइडे है। मैंने सोचा आज मैं अपने वाइफ को लेके आऊँगा। मोर लाइक अ सिट डाउन और वट एवर यू कॉल इट। मैं अपना वीडियो बनाता रहता हूँ, मैं कुछ करता रहता हूँ। मैं सोचा चलो लेट मी ऑल्सो गेट हर इनटू दी फ्रेम। बहुत कोशिश करके मैं लेके आया हूँ। तो नीतू, अब तुम बताओ अपने बारे में लोगों को। कैमरा देख के बताना। सबसे पहली बार कर रही है तो गाइस प्लीज़ हैव सम पेशेंस। मेरा भी आप जैसे देखते रहते हो कि ऊपर नीचे होता रहता है, बट एडिटिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके नीतू, बताओ तुम शुरू से जब अमेरिका आई थी और अभी में क्या डिफरेंस है, बच्चे हुए, सब कुछ हुए, क्या क्या हुआ? सबसे पहले हेलो एवरीवन, सबको नमस्कार। बहुत लंबी कहानी है। आज से 24 साल हो गए हम लोगों को साथ में। 99 में आई थी। इट हैज़ बीन इंटरेस्टिंग जर्नी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, लर्निंग न्यू थिंग्स एज वेल एज आई विल से लर्न हाउ टू गिव ईच अदर टाइम। कैमरा को देख के बताओ, दर्शक देख रहे हैं तुम्हें, जनता जानना चाहती है तुमसे, ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए शादी? बिना देखे हम लोग ने शादी किया था, खाली तुम उस आवाज़ से मैं अट्रैक्ट हो गया। बताओ आवाज़ में कितना पावर है। आजकल की दुनिया में कोई करेगा शादी ऐसे? चलो 99 में शादी हुई, लेकिन हम लोग ने एक दूसरे को देखा नहीं था। हम लोग ने 6 महीने बात किया था। मैं उस समय ह्यूस्टन टेक्सास में था और मैंने बोला भैया इन्वेस्टमेंट हो गया है, बात करके फ़ोन पे ज़्यादा खर्चा हो गया है, तो अब मेरे को इस लड़की से ही शादी करना है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि मैं सबसे ख़राब फ़ोटो भेजा बिफोर आई बॉट माई टिकट। मैंने बोला अगर रिजेक्ट होना है तो भैया प्लेन का टिकट का पैसा बचेगा। तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं, सबसे ख़राब रूप दिखाओ, उसके बाद जितना अच्छा रूप है उसके ऊपर ही होगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। बॉटम अप से मैं किया स्टार्ट। अब तुम कैमरा देख के बोलो। आई से तुमने भेजी तो बहुत ख़राब पिक्चर, बट मैरिजेस आर मेड इन हेवन। हम दोनों को साथ आना था ज़िंदगी में, आए और ज़िंदगी शुरू की साथ में। शादी से पहले लड़कियां बहुत कुछ सोचती हैं कि हे हस्बैंड ऐसा होगा, हम ऐसे ज़िंदगी बिताएंगे, ऐसे हमारा घर होना चाहिए। सपने देखना बहुत अच्छा होता है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक एक दूसरे को समझना उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पीपल शुड कम इन अ रिलेशनशिप एंड विच मोस्ट ऑफ द पीपल डू। इट्स नॉट कि मैं पहली बार कुछ ऐसा बोल रही हूँ जो आप सुन रहे हो। मेरे हिसाब से एक दूसरे के साथ किसी भी रिलेशन में आने के लिए यू हैव टू बी ओपन माइंडेड। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो आदमी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि खाली एक लड़की अपने आप में चेंजेस लाती है आफ्टर शी गेट्स मैरिड। शी लीव्स सम थिंग्स दैट शी लाइक। वो चीज़ एक लड़का भी करता है। वो कितने एडजस्टमेंट्स करता है टू एक्सेप्ट अनदर पर्सन इन देयर लाइफ, वो हम लोग कभी नहीं समझते हैं। आप इस पर ध्यान देना कि हम लोग भी एडजस्टमेंट करते हैं। बीवी हमेशा बोलती है कि वो हस्बैंड का बहुत सारा चीज़ झेल रही है, लेकिन हम लोग भी झेल रहे हैं। ठीक है? तो सारे जो मर्द हैं और सारे जो लोग हैं शादीशुदा लोग, हस्बैंड्स, प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग यू गाइज। सो हम लोग को भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है वाइफ का। वाइफ बोलेगी चलो यहाँ चलना है, हम थक के आए ऑफिस से, हमें जाने का मन नहीं है, हम भी फिर भी अपना लगा के तैयार होकर चले जाते हैं। हमें ना लिपस्टिक लगाना है ना कुछ लगाना है, फिर भी हम चले जाते हैं। क्या करें? वाइफ बोल रही जाना है तो जाना है। तो देखो हमको भी झेलना पड़ता है इनको। अगर ये मुझे झेल रही है 23-24 ईयर्स से, तो मैं भी इसको झेल रहा हूँ 23-24 ईयर्स से। हाँ, आप आगे बताओ। बिकॉज मैं एक चीज़ तो यहाँ पर ठीक कर दूँ कि हम लोग झेलते नहीं हैं, ठीक है? क्योंकि हम लोग जो है एक दूसरे को लाइक करते हैं। वी मेक स्पेस फॉर ईच अदर। ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ हम लोगों को सुबह 5:30 बजे उठ करके अच्छा ही लगता है, सुबह 6 बजे उठ करके अच्छा ही लगता है कि किसी को चाय पिलानी है या किसी के लिए नाश्ता बनाना है या कुछ करना है। बिकॉज वी केयर, वी लाइक, वी डू इट। दैट्स आवर चॉइस, इट्स नॉट बाय फोर्स। ठीक है? तो वो चीज़ तो तुम ठीक कर लो। दूसरी चीज़ ये, एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए इट्स नॉट जस्ट फन, यू हैव टू एक्सेप्ट द पर्सन इन अ होल। अगर तुम किसी को प्यार करते हो, किसी के साथ कोई रिलेशनशिप रखना चाहते हो, यू हैव टू कीप दैट, एक्सेप्ट इट एज अ होल। इट्स नॉट लाइक कि अगर उसमें ये चीज़ होगी तभी मैं उसके साथ रहूँगी, अगर वो मुझे रोज़ बाहर घुमाने लेके जाएगा तभी उसके साथ रह सकती हूँ। नहीं, कमियाँ हर एक में होती हैं, अच्छाइयाँ हर एक में होती हैं। इट्स जस्ट वॉट यू वॉन्ट टू फोकस ऑन एंड वॉट यू वॉन्ट टू लिव विद। और जो मैरिज को चलाने के लिए चाहिए, जो करना है सो तो करना है।
दैट इज़ माई बिगेस्ट मोटो इन लाइफ, कि जो करना है सो करना है. इफ़ आई हैव टू मेक 10 थिंग्स इन अ डे, वेदर आई एम टायर्ड और वॉट नॉट, चाहे वो चाय बनाना हो, चाहे वो घर का काम करना हो, चाहे वो बच्चों को खाना बना के सुबह स्कूल के लिए देना है, वो करना है तो करना है. उसके लिए मुझे कुछ सोचना नहीं है. सो अगर मेरे हिसाब से अगर जो है आदमी भी उसी तरह से ले कि भैया उसको भी वो चीज़ करनी है, उसको आकर के ऑफिस से वाइफ का हाथ बटाना है काम करने में, क्योंकि वो भी थकी हुई आई है, तो वो करना है. वो कहाँ से थकी हुई आई है? अगर वो काम नहीं कर रही है और हाउस वाइफ है, तो अगर होम मेकर है तो वो कहाँ से आई है? अगर वो होम मेकर है ना, हाँ। तब भी जो है बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा काम करती है. वो तो She सुबह is अपना the- आराम से उठती है, नहीं, फिर खा पी के फिर सो जाती है. अगर ऐसे ही घर चलते होते हाँ. तो जो है घर में ना चूहे कॉकरोच घूम रहे होते. अच्छा. वाइफ या हस्बैंड जो भी घर चला रहा होता है उसको बहुत अच्छे से पता है कि शी इज कॉन्स्टेंटली ऑन द रन. मैनेजमेंट क्लासेस में भी यही बोला जाता है, मैनेजमेंट सीखना है तो एक मदर से सीखो, एक वाइफ से सीखो. वो एक ही टाइम पे 10 काम कर रही होती है. वो खाना भी बना रही होती है, वो हस्बैंड के लिए चाय भी बना रही होगी, वो तुमको भी बुला लेगी ये भी करना है, वो जो है कुत्ते को बाहर भी निकाल देगी, साथ में जो है कोई फ़ोन आया है तो उसको भी देख लेगी, साथ में तुमको भी बोल देगी कि खाना बन गया, रोटी बन गई, गर्म गर्म आके खा लो. तो हस्बैंड्स का क्या है? तो हम लोग क्या झक मार रहे हैं? तुम लोग झक नहीं मार रहे हो. इट्स, देखो मैरिज इज काइंड ऑफ एक साइकिल के 2 पहिए, चलना दोनों को साथ में है. ठीक है ना, तो एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं. बैलेंस करते रहते हो, हाँ. बट वो बैलेंस करना चाहिए और ज़्यादा. अगर घर उसका है तो घर आदमी का भी है. बी विद ओपन माइंड. हमेशा पिक्चर्स में देखते हैं ना, लोग बोलते हैं कि उसने हमारे लिए क्या किया. आज तुमने जो है अपनी वाइफ के लिए आज क्या किया? क्या तुमने एक बार जो है दिन में उसको ये भी बोला कि हाँ ये चीज़ अच्छी बनी थी, या ये तुम बहुत अच्छी लग रही हो, या हाउ वॉज योर डे? ज़रूरी नहीं है कि अगर उसने बॉस की डांट नहीं खाई तो उसको कोई चैलेंजेस नहीं आए. सुबह से शाम तक बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं घर चलाने में. हो सकता है उसकी तबीयत नहीं ठीक हो, तब भी बैठ करके उसने कपड़े धोए हों हाथ से. होता है, कम होता है बट होता है. हो सकता है उसकी तबीयत नहीं ठीक हो, तब भी उसने उठ करके खाना बनाया हो आपके लिए कि आप आओगे तो आपको गरम गरम खाना मिलेगा, राइट? हो सकता है उसने घर साफ किया हो, एक्स्ट्रा साफ किया हो, कुछ क्लोजेट साफ किया हो, कुछ किया. बिकॉज वाइफ्स बहुत काम निकाल लेती हैं जो कि हस्बैंड्स को दिखता भी नहीं है. बट अगर उसी को आदमी या कोई भी घर का इंसान अप्रिशिएट कर दे तो उसको वो एक काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ किसी ने तो एक्नॉलेज किया. एक मदर या एक वाइफ ही होती है जो कि 24/7 काम करती रहती है 365 डेज. उसको कोई नहीं बोलता कि आज तुम्हारी छुट्टी है, कि आज तुमको तो पानी भी जो है टेबल पे मिलेगा या हाथ में मिलेगा, बेड पे. एवरीबडी कैन से हो आज मेरी छुट्टी है, मेरे को आज कुछ करने का मूड नहीं है, जस्ट बैठो टीवी के सामने, खाली टीवी देखते हैं, बीवी खाना दे देगी, ये कर देगी. वाइफ कभी नहीं बोलती. कभी सोच करके देखो उस चीज़. इसीलिए बोल रही हूँ एक मैरिज चलाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है बी विद ओपन माइंड. सोचो कि हमने क्या किया, व्हाट गुड थिंग आई डिड फॉर माई वाइफ टुडे और माई किड्स टुडे और समथिंग. अगर रोज एक एक चीज़ करोगे दैट विल कम इन योर हैबिट एंड योर मैरिज विल बी अब मैं कुछ मच मोर बोलूं? हैप्पियर. हाँ बोलो. मुझे लगता है कि पहला साल शादी का, दूसरा तीसरा साल शादी का, वाइफ बड़ा आगे पीछे करती रहती है, रोमांटिक वे में घूमती रहती है हस्बैंड के आगे पीछे. एक बार बच्चा हो गया, उसका फोकस बच्चे की तरफ चला जाता है. हस्बैंड हो गया बैक सीट पे. उसके बाद बच्चे की पढ़ाई लिखाई चाहिए तो हस्बैंड और भी बैक सीट पे चला गया. उसके बाद अगर घर में कुत्ता आ गया तो हस्बैंड का पोजीशन तो बच्चे के बाद कुत्ता और फिर कुत्ता के बाद हस्बैंड का आ गया. हम लोग का ही घर का एग्जाम्पल ले लो. पहले बच्चे हैं, फिर चार्ली है जो हमारा कुत्ता है, उसके बाद मेरा नंबर आता है. तो हम लोग का जो, अगर घर में एक बच्चा है तो फिर ठीक है, 2 बच्चे हैं तो फिर 2-3 बच्चे हो गए तो फिर हमारा पोजीशन तो हस्बैंड का सीधा नीचे गिर जाता है. इसमें तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि हम लोग एक ही साइकिल को राइड कर रहे हैं एंड वी बोथ आर सेल्फ सफिशिएंट, राइट? ऐसा नहीं है कि अगर जो है मैं तुमको खाना नहीं निकाल के दूंगी तो तुम खाना नहीं खा सकते. अगर मैं एक बच्चे को, छोटे बच्चे को खाना नहीं दूंगी, वो बेचारा बच्चा अपने आप नहीं खा सकता. कुत्ता अपने आप जा कर के पानी नहीं पी सकता या अपने आप निकाल के खाना नहीं खा सकता. Those are small responsibilities that a wife has it in back of mind and वो करती चली जाती है जिसको तुम acknowledge भी नहीं करते. आदमी लोग कप छोड़ के चला जाएगा एक चाय का कहीं पे टेबल पे, आधे घंटे में आएगा, दूसरा कप निकाला दूसरी जगह रख दिया.
वो कभी नहीं याद आएगा कि जो है ये मेरे एग्जाम्पल मतलब बहुत सारे हस्बैंड हैं जो कि जिनको मैं फॉलो करता हूँ, वो बेचारे हाथ पे हाथ मतलब किचन में मैं देखा हूँ वो बर्तन साफ करते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। वो अपने वाइफ का हाथ बटाते भी हैं, वाइफ को प्रेस भी करते हैं। अब उनका वो नेचर है। अब बहुत लोग का बहुत हस्बैंड्स होते हैं जो कि पेशेंटली जा कर के अपने वाइफ के लिए कुछ लेकर के आते हैं, वो उनका नेचर है, उनको वो मेहनत नहीं करना पड़ता, वो वायर्ड ही वैसे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो हस्बैंड अपने बीवी को ज़्यादा प्यार करते हैं और हम चूंकि वो नहीं करते हैं तो हम अपनी बीवी को कम प्यार करते हैं। नहीं, मैं खाली ये चीज़ बोल रही हूँ कि एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए अगर तुम इमोशनली अटैच्ड हो और जो है तुम अगर उसको अप्रिशिएट करते हो, क्योंकि क्या होता है आफ्टर मैरिजेस, बिकॉज तुमको एक आदमी के साथ रहने की इतनी आदत हो जाती है, इतना तुम यूज टू हो जाते हो कि ये काम तो ये कर ही देगी, दैट यू डोंट हैव टू इवन चेक ऑन इट, राइट। अगर तुम वो छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करो और अप्रिशिएट करो, दैट गोज़ अ लॉन्ग वे। बिकॉज ऐसा नहीं है कि हस्बैंड अगर जो काम करने जाता है बाहर और वाइफ अगर घर पे है बाई चांस, हस्बैंड को तो हो सकता है कि कभी ऑफिस में अप्रिशिएशन मिल भी जाए बॉस से कि है यू डिड वेरी गुड। तुम ऑफिस में काम करते यू गेट सेटिस्फैक्शन विद डिफरेंट थिंग्स, राइट। यू हैव टू क्रिएट अ पावर पॉइंट, यू हैव टू प्रेजेंट समथिंग, डूइंग दैट nicely and what you wanted to cover you could cover in the right time. Your boss was happy, people appreciated what content you had, that gives you satisfaction. एक हाउसवाइफ को क्या मिल रहा है, वो बेचारी रोज के रोज वही काम कर रही है, डे इन डे आउट शी इज ट्राइंग टू जस्ट डू थिंग्स फॉर अदर्स एंड शी इज नॉट इवन गेटिंग एक्नॉलेज्ड फॉर दैट। सो अगर उसको जो है दो शब्द मीठे बोल दो तो कितने। नहीं, ऐसे तो बहुत पति हैं जो कि हमेशा मीठे बोलते रहते हैं। अब दिल से बोलते हैं कि ऊपर से बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो बोलते रहते हैं। ठीक है, नहीं बोलो तो हार्ट से बोलो। अब हम के अंदर हार्ट में क्या वो भगवान जी के हनुमान जी की तरह दिल फाड़ के दिखाते हैं अंदर की क्या बोल रहे हैं, लेकिन कोई लोग जेन्युइनली बोलते हैं। मैं बोलने का अच्छा बात है, वो सब अपनी वाइफ को प्रेस करना चाहिए, लाइक किया तभी तो शादी किया। लेकिन मतलब कभी कभी आदमी नहीं बोलता है, सबका डिफरेंट नेचर है। बट एनीवे मैं बोलूँगा जनता, अभी ये टॉपिक जो है बहुत लंबा चलेगा और इसको हम यहाँ पर पॉज करेंगे, टू बी कंटिन्यूड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मैं नीतू के साथ आऊँगा वापस और फिर इस टॉपिक पर फिर हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप वेट करो। सो टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।